तो पिछले एपिसोड में सिंगयुन ने एक के बाद एक दूसरे सिटी में अटैक करना शुरू कर दिया था और अब ऐसा करते हुए वो जुनवू सिटी में आने वाले थे, जहां पर पैलेस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को आसमान में कुछ नजर आया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह तो कुछ और नहीं बल्कि सिंगयुन और उसके साथी हैं, जो कि इस वक्त इन सभी के सामने आसमान में रुके हुए थे। इसके बाद सिंगयुन अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि इस पैलेस को चारों तरफ से घेर लो, ताकि अब यहाँ से कोई भी बचकर भाग ना पाए। अब इसके इस बात को सुनते ही उसकी आर्मी पैलेस को चारों तरफ से घेर लेती है, जबकि बाकी लोग अभी भी पैलेस के सामने रुके हुए थे। तभी सिंगयुन के साथ वाला एक लड़का कहने लगता है कि दान यिन तो बहुत ही धूर्त और घातक है, जिसकी वजह से उसे शक होता है कि कहीं वो कुछ और तो नहीं करने वाला है। लेकिन तभी दान यिन भी अपने लोगों के साथ में पैलेस से बाहर आ जाता है, जिसे देख एक लड़की कहने लगती है कि अलग अलग सिटी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स क्या होते हैं। जिसके बाद उसके साथ वाला आदमी बताता है कि उनमें से हर एक के पास में बहुत ही बड़ी पावर होती है, जिसकी वजह से वो चियानवू डायनेस्टी के सर्वाइवल और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। वहीं अब सिंगयुन सोचता है कि चियान यिन इतने देर से शांत था, इसलिए उसने जरूर ही कोई तैयारी किया होगा। तभी चियान यिन सिंगयुन से कहने लगता है कि गुयांग सिटी से यहाँ तक आने में केवल आधा दिन ही लगा, जिसकी वजह से तुम्हारा प्लान तो सच में तारीफ के काबिल है। तभी लूफान इसकी यह बात सुनकर कहने लगता है कि तुम्हारी मौत इतनी ज्यादा नजदीक है, लेकिन इसके बाद भी तुम घमंडी होने की कोशिश कर रहे हो। और इसके बाद वो चियान यिन से कहता है कि क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। अब इसकी यह बात सुनकर चियान यिन कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैंने हजारों माइल्स के टेरिटरी को जीता भी है, इसलिए मुझे मौत की इतनी जल्दीबाजी कैसे होगी। इसके बाद वो इन सभी से पूछने लगता है कि तुम जुनू सिटी में करने के आए हो। जिसके बाद सिंगयुन के साथ वाली प्रिंसेस कहने लगती है कि तुमने अपनी घिनौनी चाल का यूज करके चियानवू डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में कर लिया और इसकी वजह से यहाँ के बहुत से लोग मारे भी गए, इसलिए इस बार मैं यहाँ पर चियानवू डायनेस्टी को वापस लेने आई हूँ। और इसके बाद वो चियान यिन से अपने क्राइम को कन्फेस कर लेने के लिए कहती है, जिस पर चियान यिन कहता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद वो यह भी कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी मेरे पीछे बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, इसलिए अगर तुम हिस्सेदारी देना चाहती हो या फिर जान से मार देना चाहती हो, हमें उनमें से सारी चीजें मंजूर हैं। लेकिन अगर इस डायनेस्टी ने हमें खो दिया तब तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर कैसा सीन होगा, जिसकी वजह से यह चियानवू डायनेस्टी जो कि हजारों माइल्स और 58 सिटीज तक फैला हुआ है, यहाँ की सारी चीज पूरी तरह से बर्बादी की तरफ जाने लगेगी और उसके बाद यह पूरा डायनेस्टी भी बर्बादी की तरफ जाने लगेगा। इसके बाद वो सिंगयुन से कहने लगता है कि तुम तो वांजियान पवेलियन के मास्टर हो, लेकिन आखिरकार तुम सभी केवल वॉरियर के एक झुंड हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर चियानवू डायनेस्टी को मैनेज करने की काबिलियत नहीं है। इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम चियानवू डायनेस्टी को लेने आए हो या कि फिर इसे पूरी तरह से बर्बाद करने आए हो। अब इसकी यह बात सुनकर गेनसाओ इसके ऊपर गुस्सा होता है, जिसके बाद चियान यिन उससे पूछता है कि क्या मैंने अभी जो कहा वो गलत है, लेकिन अब उसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद चियान यिन इनके ऊपर हंसना शुरू कर देता है। लेकिन तभी सिंगयुन चियान यिन से कहने लगता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जबरदस्ती अकेले ही किसी डायनेस्टी को कंट्रोल करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं यहाँ पर एंशिएंट स्टार सेक्ट के कुछ ऐसे लोगों को लेकर आया हूँ, जिनके अंदर गवर्नेंस बनाने की बहुत अच्छी टैलेंट है। और अब इसके केवल इतना कहते ही यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। अब इसे देखते ही चियानवू डायनेस्टी के कुछ ऑफिशियल्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यह तो सेक्रेड स्टार एकेडमी के लोग हैं, जिसकी वजह से वे तो हमारे ऊपर टेक ओवर करने के लिए काफी हैं और इसीलिए वो 18 डायनेस्टीज के ऑपरेशन को भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब इस बात से इनको समझ में आ जाता है कि वे सभी इनसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जिस बात से अब चियान यिन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद सिंगयुन इनसे कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सभी के लूप होल को पकड़ने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा और हमें तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें इस बदमाशी से बचा लोगे। जिसके बाद सिंगयुन अपने आर्मी से चियानवू पैलेस में अटैक करने के लिए कहता है और इनसे कहता है कि कोई भी इसमें से जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब इसके केवल इस ऑर्डर को सुनते ही इसकी आर्मी इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है और यहाँ के सभी गार्ड को मार देती है। अब इस बात से चियान यिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद सिंगयुन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन उस मौके का फायदा उठाकर तुमने ह्यूमन रिसोर्स को मास्टर कर लिया, क्योंकि ऐसा करके तुम पूरे चियानवू डायनेस्टी
डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। अब इसकी यह बातें सुनकर इसमें से एक ऑफिशियल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो तुरंत ही सिंगयुन से कहने लगता है कि मैं वांजियान पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इस पर सिंगयुन कहता है कि अब इसे एक्सेप्ट करने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई है, जिसके बाद उसका सोल्जर उसे मार देता है। अब यह देखते ही इसमें से एक ऑफिशियल कहने लगता है कि तुम इस वक्त इतने लोगों के सामने खड़े हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतने अनैतिक तरीके से हमें मारना चाहते हो। इसके अलावा यह ऑफिशियल सिंगयुन से और भी कुछ बातें करता है, जिस पर सिंगयुन कहता है कि नई जिंदगी को पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है और जब से मैं 18 डायनेस्टीज में आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की दुनिया आग की एक दुनिया बन गई है, इसलिए अब यहाँ से तुम सभी का जाना निश्चित है। अब इसके इस बात को सुनते ही सभी ऑफिशियल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब ये लोग किसी भी तरीके से अपनी जान को नहीं बचा सकते थे, क्योंकि सिंगयुन की आर्मी इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और इस तरह से इनको एक एक करके मार देती है। अब इस बात से चियानिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन इस वक्त वह सिंगयुन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। जिसके बाद सिंगयुन उसे कहता है कि अब तुम्हारी भी बारी आ गई है। अब इस बात से चियानिन को समझ में आ जाता है कि आज वह भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद वो यहाँ के लोगों से कहने लगता है कि तुम सभी सिंगयुन के बातों में मत आओ, क्योंकि वह आदमी पूरी तरह से गद्दार है और ऐसा बोलकर वो सभी लोगों को सिंगयुन के खिलाफ करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी चियानिन की बात को नहीं मान रहा था। जिसके बाद सिंगयुन चियानिन से कहता है कि तुम्हारे जैसे आदमी का सोल जियू क्वान में वापस लौटने के काबिल नहीं है और इसीलिए सिंगयुन अपने डेड सोल ड्वेलिंग का यूज करके चियानिन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद चियानिन की उस आग में जलकर मौत हो जाती है। अब इसके कुछ देर के बाद सिंगयुन सभी के साथ में एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर गाओ सान उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। जिसके बाद सिंगयुन उससे कहता है कि वांजियान पवेलियन ने 10,000 फॉरबिडन आर्मी को रेडी किया था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त वो कहाँ पर रुके हुए हैं। तब इस पर गाओ सान कहता है कि मुझे भी तो इसके बारे में उतने अच्छे से पता नहीं है और इसलिए हो सकता है कि इसमें कुछ टाइम लग जाए। इसके बाद सिंगयुन इनसे कहता है कि टाइम कम होने की वजह से मैं जुनवू सिटी में ही रेस्ट करूंगा और उसके बाद हम फिर से कल आओकी डायनेस्टी में चलेंगे। लेकिन तभी सिंगयुन का आदमी उसके पास में एक स्क्रॉल लेकर आता है, जिसे देखते ही सिंगयुन के पेरेंट्स परेशान होने लगते हैं और वो उससे पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात है। जिसके बाद सिंगयुन इनसे बताता है कि बिस्ट के झुंड कम होने लगे हैं, लेकिन अब एटर्नल रियून में 1 लाख से ज्यादा भी सैनिक इकट्ठा हो गए हैं, जिसका मतलब है कि हमारा दुश्मन हमसे भी ज्यादा तेज है और इसलिए अब तैयारी करने के लिए हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए अब हमें यहाँ से डिवाइड होना होगा ताकि इस तरीके से हम 18 डायनेस्टीज में जल्दी से सुधार कर सकें। और इसके बाद सिंगयुन यंग स्टूडेंट को डिस्पैच करने की जिम्मेदारी अपने फादर को देता है, ताकि इस तरीके से बड़े सिटी नॉर्मल तरीके से ऑपरेट हो सके, क्योंकि बड़े बड़े सिटी को नॉर्मल तरीके से ऑपरेट करने के लिए यह जरूरी है। जिसके बाद सिंगयुन लेफान और लुलिंग को वांजियान पवेलियन में वापस जाने के लिए कहता है, ताकि वे दोनों वहाँ के स्टूडेंट को बॉर्डर तक लीड कर सकें। और इसके अलावा सिंगयुन बाकी लोगों को अपने साथ में रोक लेता है ताकि वे लोग इसकी मदद कर सकें। इसके बाद सिंगयुन इनसे कहता है कि अगर डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल ने बॉर्डर को ब्रेक थ्रू किया, तब उसके बाद वे 18 डायनेस्टीज और 18 एंशिएंट सिटीज में आएंगे। इसलिए सिंगयुन अब इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।